इस वीडियो में हम वाटिका कक्षा 5 कार्यपुस्तिका और फुलवारी कक्षा 4 कार्यपुस्तिका के दिवस 20 और 21 की वर्कशीट का हल देखेंगे। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये छोटी छोटी कविताएं दे रखी हैं। इन कविताओं को पढ़ कर के आपको क्या करना है, जो चित्र इनके पास में दिए गए हैं इनके नाम इन कविताओं में ढूंढने हैं और उन पर गोला करना है। सबसे पहले देखिए, चित्र के नाम कविता में से ढूंढकर उन पर गोला कीजिए। अब यहाँ पर एक घोड़ा है और घास है, तो जहाँ पर घोड़ा और घास होगा वहीं पर आपको गोला करना है। कविता की पंक्तियों को देखते हैं। घड़ी की घंटी बाजे तेज, घड़ी दिखाए पौने एक, घोड़ा घर को भागे तेज, घास मिलेगी अब भर पेट। तो घोड़ा और घास, इन दोनों को आप सर्कल करेंगे, इनको गोला कर देंगे। ये दो चित्र हैं यहाँ पर। अब देखते हैं आगे की पंक्तियों को। दरवाजे को खोलो भाई, देखो दिवाली है आई, दादी के घर जाना है, दीवारों पर दिए जलाना है। तो यहाँ पर दादी को, दादी ये है यहाँ पर, इनको भी आप ये इस शब्द को आप गोला कर देंगे। दीवारें, आपको ये देखिए यहाँ पर दीवारें दिख रही हैं, दीवारों को, और दिए, दीवारों पर दिए रखे हैं, तो इनको आप यहाँ पर गोला कर देंगे। अब देखते हैं आगे इन पंक्तियों को। तीर कमान पकड़कर तोता देता पहरा किस पर, तितली रानी तकिया लेकर सोती देखो सीना तान कर। तो यहाँ पर तोता, तितली, तकिया ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आप इनको गोला कर देंगे। अब देखते हैं हम आगे इन पंक्तियों को। भले भोले भैया भालू, क्यों खाते तुम भिंडी आलू, भूख लगी भिंडी ले खाई, भोजन करके जान है बचाई। तो यहाँ पर भालू, आलू और भिंडी ये शब्द हैं, आप इनको गोला कर देंगे। भालू को, आलू को, भिंडी को, इनको आप यहाँ पर गोला कर देंगे। अब देखते हैं हम आगे इन पंक्तियों को। आसमान में उल्लू उड़ता आता, चूहिया को दुम से पकड़ ले जाता, दिन में न दिखता उल्लू को, रात्रिचर प्राणी कहलाता उल्लू। तो इनमें क्या है, उल्लू है और चूहिया है, आप इनको गोला करेंगे। उल्लू को, चूहिया को, ये उल्लू और चूहिया, इनको आप गोला कर देंगे। अब देखते हैं हम इन पंक्तियों को। यहाँ पर ऊद बिलाऊ और ऊँट हैं। क्या है इसमें, ऊँट ऊद बिलाऊ के ऊपर, ऊँट ऊद बिलाऊ को ऊपर चढ़ाए, पूँछ हिलाता ऊँट चला जाए, ऊद बिलाओ उछल कूद मचाए, ऊँट बेचारा घबरा जाए। तो यहाँ पर ऊद बिलाओ और ऊँट ये चित्र में दिए गए हैं, इन्हीं को आप यहाँ पर शब्द देख करके इनको गोला कर देंगे। अब देखते हैं हम दिवस 20 की वर्कशीट को। प्रश्न 1, नीचे दिए गए चित्र का नाम लिखिए। ये घंटी है, चूहा है, घोड़ा है, ये तबला है, आप इनके नाम लिख दीजिए। इसके बाद देखते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न को। नीचे दिए गए शब्दों से वाक्य लिखिए। ऊँट, उल्लू, पूँछ, इनसे आपको वाक्य लिखना है। जैसे ऊँट से लिखा हमने, ऊँट के पैर लंबे तथा गद्दीदार होते हैं। उल्लू, उल्लू रात में ही देख सकता है। पूँछ, भैंस की पूँछ लंबी होती है। इस तरह से आप इनके वाक्य लिख देंगे। अब देखते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न को। नीचे दी गई क्रियाओं को आप किस समय करते हैं, घड़ी में समय दर्शाइए और लिखिए। आपको घड़ी में समय दर्शाना है। अब ये बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अब आप किस टाइम पढ़ाई करते हैं वही आपको समय घड़ी में बनाना है और उसी को लिखना है। मान लीजिए कोई बच्चा शाम को 7 बजे पढ़ाई करता है, तो आप घड़ी में 7 बजाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे शाम को 7 बजे। ये ब्रश कर रहा है एक बच्चा, अगर आप सुबह को 6 बजे ब्रश करते हैं तो आप घड़ी में 6 बजाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे सुबह 6 बजे। आगे देखिए, ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, आप किस समय खेलते हैं। अगर आप शाम को 5 बजे खेलते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे शाम 5 बजे और घड़ी में भी 5 ही बजाएंगे। जितने बजे आप खेलते होंगे वही समय आप घड़ी में बनाना है और यहाँ पर उसी को लिखना है। आगे देखिए, ये खाना खा रहा है बच्चा, हो सकता है ये लंच कर रहा हो, तो आप लिखेंगे लंच कितने बजे करते हैं, दोपहर 12 बजे, तो यहाँ पर आप 12 बजाएंगे। इस तरह से घड़ी में आपको समय को दर्शाना है। अब देखते हैं हम दिवस 21 की वर्कशीट को। दी गई पंक्तियों में क्या कहा गया है, पढ़कर अपने शब्दों में लिखिए। ट्रिन ट्रिन घंटी बाजे तेज, घड़ी दिखाए पौने एक,
घोड़ा घर को भागे तेज, घास मिलेगी अब भरपेट। अब हमें इन पंक्तियों का अर्थ लिखना है। ट्रिन ट्रिन घंटी बाजे तेज, घड़ी की घंटी तेजी से ट्रिन ट्रिन बजती है। ये इस तरह से आप इसका मतलब लिख देंगे। घड़ी की घंटी तेजी से ट्रिन ट्रिन बजती है। घड़ी दिखाए पौने एक, घड़ी में पौने एक बज गए हैं। घोड़ा घर को भागे तेज, घोड़ा घर की तरफ तेजी से भागता है। आप इस तरह से लिख सकते हैं। घास मिलेगी अब भरपेट, घोड़ा सोचता है कि अब पेट भरकर घास खाऊंगा। ये इनका अर्थ हुआ। अब देखते हैं हम इसमें दूसरे प्रश्न को। दी गई सूचनाओं को पढ़कर समझिए और उसका चित्र बनाइए। देखिए, पहले 3 लिखो, तो पहले तो हम इस तरह से करके 3 लिख देंगे। फिर मुंह और कान बनाओ। फिर आपको क्या करना है, इसके मुंह और कान बनाने हैं। तो मुंह और कान बनाएंगे जब आप, तो इस तरह से करके ये यहाँ पर कान बना देंगे, यहाँ पर इसको मुंह बना देंगे। ये 2 आँखें लगा दीजिए, ठीक है, इस तरह से बना दीजिए। फिर आँखें और पैर बनाओ। आँखें इस तरह से आप बना देंगे आँखें, और फिर यहाँ पर पैर भी बना देना। पैर ये इस तरह से करके पैर बन जाएंगे। फिर पूँछ बनाओ, पीछे से ये पूँछ बना दीजिए आप इस तरह से करके, ये पूँछ बन गई है। अंत में किसका चित्र बना, तो अंत में क्या बना, ये चूहा बन गया है। अंत में चूहा बन गया है, इस तरह से देख लीजिए आप, ये अंत में चूहा बना है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे चूहा। तो अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। क्या होता अगर, यदि चूहे के दांत न होते तो क्या होता। तो अगर चूहे के दांत न होते तो चूहा चीज़ों को न काट पाता। जिन चीज़ों को वह कुतर कर खाता है तो बिना दांत के न खा पाता। ऐसा होता अगर उसके दांत ना होते। एक और आपको विचार करके बताना है। यदि ऊँट की गर्दन खूब खूब लंबी होती तो क्या होता। तो पता है क्या होता, ऊँट ऊंचे पेड़ों के पत्ते भी खा पाता। ऊँट बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ों के पत्ते भी खा पाता। उसे उन कामों को करने में आसानी होती जिनको वह छोटी गर्दन के कारण नहीं कर सकता। फिर वो लंबी गर्दन होने की वजह से उन कामों को भी कर लेता जिनको वह छोटी गर्दन होने की वजह से नहीं कर पाता है। तो इस तरह से ये हमारी फुलवारी और वाटिका कार्यपुस्तिका के दिवस 20 और 21 की वर्कशीट का हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिल सकती है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।